दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी की लगी पड़ी थी। मतलब ना तो उसके पास पैसा था, ना ही उसके पास काम था, और तो और वो अपनी एक खटारा सी कार में सोता था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा एंजल मिलता है जो उसकी जिंदगी को एक करोड़पति आदमी की जिंदगी से बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है और हम जॉनी जानलेवा को देखते हैं जो एक एंजल है और इसका काम है लोगों की जान बचाना, जिसमें वो उन लोगों की कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाता है जो लोग ड्राइव करते हुए फोन चला रहे होते हैं, और जैसे ही उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है वो उन्हें चौकन्ना कर देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और क्योंकि जॉनी जानलेवा एक एंजल है तो वह किसी को दिखाई भी नहीं देता। दूसरी तरफ हम दीपू दोगला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डिलीवरी मैन है और साथ ही वो लोगों के छोटे मोटे काम भी कर देता है। अब दीपू दोगला अपने कस्टमर के लिए ताजा ब्रेड लेने एक दुकान पर जाता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे ब्रेड नहीं मिलती क्योंकि दुकान पर सारा माल खत्म हो चुका था। इसलिए वो कस्टमर को कॉल करता है और बताता है कि भाई सारा माल खत्म हो चुका है, पर मैं तुझे दूसरी दुकान से तेरा सामान ला दूंगा, प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत करियो क्योंकि मैं 2 घंटों से लाइन में खड़ा हूँ। लेकिन वो हरामी कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, जिससे दीपू दोगले का समय तो खराब होता ही है, ऊपर से उसे कोई पैसा नहीं मिलता, जो देखकर वो निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हम जॉनी जानलेवा को देखते हैं जो काफी देर से दीपू दोगले को देख रहा था। इसके बाद दीपू दोगला वहाँ से एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम झाड़ू लगाने का काम करता था। इसी दौरान उसके पास बबली बेकार नाम की एक लड़की आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर काम करना पसंद है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। बबली बेकार कहती है कि देखो हम सभी मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं और स्टोर के मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे ताकि हमें ज्यादा पैसा और सुविधाएं मिल सकें, क्या तुम इसमें हमारा साथ दोगे। दीपू दोगला कहता है कि नहीं थैंक यू, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे काम करता हूँ और तुम लोग सिस्टम को कभी नहीं बदल सकते। जो सुनकर बबली बेकार चिढ़ जाती है और उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि दीपू दोगले के पास सोने की कोई जगह नहीं थी और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो कोई कमरा किराए पर ले सके, इसलिए वो अपनी कार को पार्किंग में लगाता है और वहीं पर सो जाता है। तभी हम जॉनी जानलेवा को देखते हैं जो अभी भी उसे ही देख रहा था। फिर अगली सुबह सभी एंजल्स की एक मीटिंग होती है जहां जॉनी जानलेवा अपनी बॉस और एंजल्स की लीडर मार्था से कहता है कि क्या मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं ये लोगों की जान बचा बचा कर परेशान हो चुका हूँ। अब मैं किसी इंसान की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, उसको गाइड करना चाहता हूँ। मार्था कहती है कि लोगों की जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान होते हैं ना, ये साले लालची और मतलबी होते हैं और हरामखोरी और मक्कारी इनके खून में होती है, इसलिए ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। जॉनी कहता है कि आज मैंने एक आदमी को देखा जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। मार्था कहती है कि जिसकी जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, तुम्हें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। उधर सुबह होते ही दीपू दोगला नहाने के लिए एक जिम के बाथरूम में जाता है। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त कालिया आता है जो उसी की तरह एक होमलेस था और कचरा उठाने का काम करता था। तभी कालिया दीपू दोगले से कहता है कि भाई क्या मुझे तेरा टूथपेस्ट मिल सकता है, क्योंकि आज मेरी डेट है। दीपू दोगला पूछता है कि तुझे लड़की कहाँ से मिल गई। कालिया बताता है कि उसका नाम सूजन है और वो बैंक में झाड़ू लगाने का काम करती है। भाई उसकी चूचिया बहुत बड़ी बड़ी है और गुलाबी एकदम टाइट है, मतलब आज रात को मजे ही आ जाएंगे। दीपू दोगला कहता है कि सही है यार, मजे कर, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम जॉनी जानलेवा को देखते हैं जो अभी भी उसी के पीछे लगा हुआ था। इसके बाद दीपू दोगला एक आदमी के घर पर उसका स्टोर रूम साफ करने जाता है। जो आदमी है ये रईसों में रईस बिरजू भड़वा। अब दीपू दोगला उसके पूरे स्टोर रूम को ठीक कर देता है और उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि देख भाई मैंने क्या मस्त काम किया है। वहीं बिरजू भड़वे को भी उसका काम बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि दोस्त मैं तुझे 5 स्टार रेटिंग दूंगा। पर तभी दीपू दोगला उससे पूछता है कि क्या तुम कोई असिस्टेंट ढूंढ रहे हो। वो कहता है कि हाँ ढूंढ तो रहा हूँ। दीपू कहता है कि फिर क्यों ना तुम मुझे नौकरी पर रख लो। वो कहता है कि भाई मैं तुझे जानता भी नहीं और तुझे मेरे काम करने के तरीके भी नहीं पता। दीपू कहता है कि यार मुझे एक मौका तो दे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिरजू भड़वा कहता है कि ठीक है मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए ट्रायल पर रखता हूँ और अगर मुझे तेरा काम अच्छा लगा तो तू मेरा असिस्टेंट बन सकता है। दीपू दोगला इसके लिए मान जाता है और अगले ही दिन से बहुत मेहनत और लगन से बिरजू के लिए काम करने लगता है। वहीं बिरजू भड़वा भी उसके काम से बहुत खुश था, इसलिए वो उसे कंपनी का क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि मुझसे पूछे बिना इसका इस्तेमाल कभी मत करना। दीपू दोगला पूछता है कि भाई तू काम क्या करता है। वो बताता है कि मैं बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टर हूँ, मैं छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ और जब वो कंपनियां बड़ी बन जाती है तो मैं उनसे बहुत सारा प्रॉफिट कमाता हूँ। इसके बाद दीपू दोगला एक मोटल में सोने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो चुके थे, इसलिए वो आज रात के लिए मोटल में सोने की सोचता है। इसी बीच उसके पास बबली बेकार का कॉल आता है जो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुमसे उस दिन वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं। बबली पूछती है कि अगर कल रात को
तुम फ्री हो तो हम साथ में डिनर पर जा सकते हैं। जो सुनकर दीपू दोगला खुश हो जाता है और उसे हाँ कर देता है। फिर अगली सुबह जब दीपू दोगला बिरजू भड़वे के घर पर काम कर रहा था, तभी बिरजू उसके पास आता है और कहता है कि देख भाई, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो मेरे पास एक बंदूक भी पड़ी है। दीपू दोगला कहता है पर हम बंदूक का करेंगे क्या? बिरजू कहता है कि अगर कोई भी चोरी छुपे मेरे घर में घुस आए तो मेरे पास इस बंदूक को इस्तेमाल करने का लाइसेंस है। दीपू दोगला कहता है कि भाई ये तो बहुत कूल है, वैसे आज रात को मैं डेट पर जा रहा हूँ। बिरजू भड़वा कहता है कि वाह भाई, मतलब आज रात को तेरी पिंकी बजाने की पूरी प्लानिंग है। वैसे तू कपड़े कौन से पहन कर जा रहा है? दीपू कहता है कि यही जो मैंने पहन रखे हैं। बिरजू कहता है कि ये कपड़े? अबे इन कपड़ों में तो वो तुझे अपनी चूचियां भी नहीं देखने देगी। एक काम कर, तू मेरा ये वाला जैकेट ले जा, और हाँ, लड़की को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाना, तभी तू उसकी पिंकी बजा सकता है। अब दीपू दोगला भी उसकी बात सुनकर जोश में आ जाता है और बबली बेकार को मिलने के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में बुला लेता है। लेकिन जैसे ही वो खाने का मेन्यू देखता है, उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सभी चीजें अंधी महंगी थी। फिर खाना खाने के बाद जब उसके पास बिल आता है तो उसकी और भी ज्यादा फट जाती है, क्योंकि बिल आया था $355 का और उसके पास सिर्फ $10 पड़े थे। बबली बेकार कहती है कि चलो हम बिल स्प्लिट कर लेते हैं, लेकिन दीपू दोगला हीरो बनते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं पे कर दूंगा। जिसके बाद वो उस क्रेडिट कार्ड को निकालता है जो उसे बिरजू भड़वे ने दिया था। उसे लगता है कि $300 जैसे छोटे अमाउंट से बिरजू भड़वे को कहाँ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगली सुबह जब वह काम पर पहुंचता है, तभी बिरजू उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तूने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया? दीपू कहता है कि हाँ भाई, लेकिन मैं तेरा पूरा पैसा चुका दूंगा। बिरजू भड़वा कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, शायद तुझे अब अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। जो सुनकर दीपू दोगला निराश हो जाता है और अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो जैसे ही अपना डिलीवरी वाला काम फिर से शुरू करने लगता है, तभी वो देखता है कि उसकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत दिनों से ऐप पर एक्टिव नहीं था। अब बेचारे दीपू दोगले के पास ना तो काम था और ना ही इतने पैसे थे कि वो आज रात के खाने का जुगाड़ भी कर पाए। इसलिए वो एक ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट करने जाता है, ताकि बदले में उसे कुछ खाने को मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम बिरजू भड़वे को देखते हैं, जो 2-3 लड़कियों की पिंकी बजाकर मजे से सो रहा था। उधर दीपू दोगला थककर एक कैफे में सोने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर वहां से भगा देता है। अब वो जैसे ही उस कैफे से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसकी कार वहां से गायब है। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि भाई मेरी कार कहाँ पर गई? जिस पर वो बताता है कि तेरी कार तो ठुल्ले उठा ले गए। जो सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उससे उसका सब कुछ छिन चुका था। ना तो उसके पास कोई काम था, ना रहने की जगह थी, ऊपर से उसकी कार भी पुलिस उठा ले गई थी, तो वह रात को कहीं सो भी नहीं सकता था। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर जॉनी जानलेवा उसके पास आता है और कहता है कि भाई दीपू दोगले, मेरा नाम है जॉनी जानलेवा, मैं एक एंजल हूँ और यहाँ पर तेरी मदद करने आया हूँ। दीपू दोगला कहता है कि भिसड़ी के तू कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? वो कहता है कि मुझे तेरे बारे में सब पता है, मुझे ये भी पता है कि तेरी लाइफ की लगी पड़ी है, पर तू चिंता मत कर, क्योंकि आगे जाकर तेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। जो कहकर वो उसे उसका फ्यूचर दिखाने लगता है, जिसमें दीपू दोगला एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। फिर जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो वह बबली बेकार के साथ उसके घर पर उसके माँ बाप के साथ रहने लगता है। आगे थोड़ी और मेहनत करके बबली बेकार और दीपू दोगला अपना घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने बीमार कुत्ते का इलाज करवा सकें। तभी जॉनी उसे कहता है कि यह है तेरा फ्यूचर, है ना बहुत बढ़िया। दीपू दोगला कहता है कि ये मेरा फ्यूचर है, भीड़ के लिंड, इससे अच्छी जिंदगी तो किसी गली के कुत्ते की होती है। इसका मतलब है कि मैं जिंदगी भर सिर्फ धक्के ही खाता रहूंगा और कभी कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। जॉनी जानलेवा कहता है कि यार ऐसा नहीं है, अगर तू मेहनत करता रहे तो तू अपनी जिंदगी खुद बदल सकता है। दीपू दोगला कहता है कि तुझे पता भी है मेरी लाइफ क्या है? मेरी लाइफ है कार में सोना, $10-15 के लिए गधों की तरह डिलीवरी करना और उस बिरजू भड़वे जैसे अमीर लोगों का नौकर बनना, और ऐसी लाइफ को तू बेहतर कहता है। जॉनी जानलेवा कहता है कि तुझे क्या लगता है बिरजू भड़वे की जिंदगी तेरे से ज्यादा बेहतर है? वो कहता है कि और नहीं तो क्या, उसकी जैसी लाइफ तो हर इंसान जीना चाहेगा। जॉनी कहता है कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि बिरजू भड़वे की असली जिंदगी कैसी है। जो कहकर वो जैसे ही उसे टच करता है, तभी दीपू दोगले की आंख एक मर्सिडीज के अंदर खुलती है। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और उसे बहुत अच्छे से बात करता है। कहता है कि सर शायद आप कार में ही सो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। उधर दीपू दोगले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और ये कार किसकी है। जिसके बाद वो नेविगेशन ऑन करता है और वहाँ से सीधा बिरजू भड़वे के घर पर पहुँच जाता है। वो अंदर आता है और बिरजू को आवाज लगाता है। तभी बिरजू उसके पास आता है और कहता है कि सर मैंने आपका सारा काम कर दिया है, अगर आपको कुछ और काम कराना हो तो बता देना। दीपू दोगला ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि भाई ये घर किसका है? बिरजू कहता है कि सर आपका ही तो है। जो सुनकर दीपू जल्दी से ऊपर आता है और देखता है कि हर जगह सिर्फ उसी की फोटोज लगी हुई थी। तभी जॉनी जानलेवा उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों की जिंदगी स्वैप कर दी है और अब से 1 हफ्ते के लिए तू बिरजू की जिंदगी जिएगा और बिरजू
बिरजू तेरी जिंदगी जिएगा। दीपू दोगला कहता है मतलब बिरजू मेरा असिस्टेंट है। जॉनी कहता है कि हाँ, और अब से तू भी उसकी वैसे ही मारना जैसे उसने तेरी मारी थी। दीपू दोगला ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि देख भाई अब मैं उसकी कैसे झुका कर लेता हूँ। जिसके बाद से वो खुद पूरे दिन आराम करता है और बिरजू भड़वे से अपने सारे काम करवाता है। आगे वो बबली बेकार से मिलने सुपरमार्केट में जाता है, लेकिन अब बबली उसे नहीं पहचान रही थी, इसलिए जॉनी जानलेवा उसे कहता है कि तुझे बबली को फिर से पटाना होगा। जिसके बाद दीपू दोगला बबली बेकार के पास आता है और उससे कुछ देर बातें करने के बाद वो उसे फिर से सेट कर लेता है। जिसके बाद रात को वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है और फिर डिनर के बाद वो पूरी रात उसकी काली बजाता है। आगे हम देखते हैं कि ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और तभी जॉनी जानलेवा बिरजू से कहता है कि भाई अब वक्त आ चुका है अपनी जिंदगी में वापस लौटने का। दीपू दोगला कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना वापस। तुझे क्या लगता है ऐसी जिंदगी मुझे फिर कभी मिलेगी? जॉनी कहता है कि मैं तो बस तुझे ये एक्सपीरियंस कराना चाहता था कि एक करोड़पति की जिंदगी कैसी होती है, लेकिन तू हमेशा ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। दीपू दोगला कहता है मतलब अब तू मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में वापस ले जाएगा? जॉनी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक तू मुझे ना कहे। तभी दीपू ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊं। इसके बाद जॉनी जानलेवा जब ये बात अपनी बॉस मार्था को बताता है तो मार्था उस पर बहुत गुस्सा करती है। कहती है कि तुमसे किसने कहा था उन दोनों की जिंदगियां बदलने के लिए? जॉनी कहता है कि मैं तो बस दीपू दोगले को एहसास दिलाना चाहता था कि सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन उस भड़वे को तो अब पैसे से ही खुशी मिल रही है। मार्था कहती है कि यार तुम कैसे चूतिए एंजल हो, अब मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे भी करके इस भींग भीसड़ी को ठीक करना होगा और तब तक के लिए मैं तुमसे तुम्हारे पंख वापस ले रही हूँ, जिसका मतलब है कि अब से तुम एक एंजल से इंसान बन चुके हो। उधर दूसरी तरफ दीपू दोगला अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर उसने एक से एक मस्त लड़कियों को बजाने के लिए बुलाया हुआ था। वहीं पर हम बिरजू भड़वे को भी देखते हैं जिसे दीपू दोगले ने कचरा साफ करने के काम पर रखा हुआ था। पर तभी जॉनी जानलेवा वहाँ पर आता है और कहता है कि भीसड़ी के तेरी वजह से मेरी गांड लग गई, मेरी पावर्स मुझसे छिन गई और अब सभी लोग मुझे देख सकते हैं। देख भाई, मुझे पता है कि तू इस जिंदगी के फुल मजे ले रहा है, लेकिन बिरजू भड़वे का क्या? दीपू कहता है कि बिरजू को क्या हुआ, वो तो फुल मजे में है। तभी जॉनी जैसे ही बिरजू भड़वे को टच करता है उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। कहता है कि मैं ये कचरा क्यों उठा रहा हूँ और तू भीसड़ी के मेरे कपड़े क्यों पहनकर बैठा है? अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर बिरजू को देखकर सबको लगता है कि शायद वो मर गया, इसलिए वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जब बिरजू को होश आता है तब दीपू और जॉनी उसे सारी सच्चाई बताते हैं। बिरजू कहता है कि भीसड़ी वालों, मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। वो दीपू से कहता है कि देख भाई, अगर तू वापस अपनी जिंदगी में चला जाता है तो मैं तुझे $2 लाख दूंगा। दीपू कहता है कि अबे चूतिया समझ रखा है क्या मुझे, इससे महंगी तो तू घड़ियां ही पहन लेता है। बिरजू कहता है कि ठीक है, फिर तू ही बता तू कितना चाहता है। दीपू दोगला कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ दिन तेरी लाइफ और जीनी है और तब तक तू मेरी लाइफ जीकर देख ले, तुझे खुद पता चल जाएगा कि ज्यादा परेशानियां किसकी जिंदगी में हैं। जिसके बाद मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी में फिर से लौट आऊंगा। बिरजू बड़वा कहता है कि ठीक है, पर तब तक मैं रहूंगा कहाँ पर? दीपू कहता है कि मुझे क्या पता, तू कहीं भी रह। जब तूने साले मुझे $300 के लिए काम से निकाल दिया था तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? वो कहता है कि ठीक है, पर तुझे क्या लगता है मैं तेरी जिंदगी जी नहीं सकता? भीसड़ी के मैंने खुद अपने दम पर ये कंपनी खड़ी करी है और मैं तेरी जिंदगी तेरे से बेहतर जी सकता हूँ और उसे बदल भी सकता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जॉनी जानलेवा उससे पूछता है कि क्या मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी रहने की कोई जगह नहीं है। बिरजू कहता है कि ठीक है। जिसके बाद आज की रात तो वो दोनों एक मोटल में काट लेते हैं, लेकिन बिरजू भड़वे के पास पैसे नहीं थे तो अगली ही सुबह उन दोनों को मोटल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद पैसा कमाने के लिए बिरजू भड़वा और जॉनी जानलेवा को डिलीवरी का काम करना पड़ता है और फिर पूरे दिन भर डिलीवरी करने के बाद उसे जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें बिरजू एक हफ्ते से पहले नहीं निकाल सकता था। जो देखकर बिरजू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अब हम सोएंगे कहाँ पर। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन दोनों को कार में सोना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ दीपू दोगला बबली बेकार के साथ इस वीकेंड पेरिस घूमने का प्लान बना रहा था, लेकिन बबली उसे मना कर देती है और कहती है कि इस हफ्ते मेरी यूनियन मीटिंग है। दीपू दोगला कहता है कि अरे छोड़ो ना यार उन गरीबों को, अब तुम मेरे साथ हो तो लाइफ के मजे लो। बबली बेकार कहती है वो यूनियन ही मेरी लाइफ है, मैं तुम्हारी तरह कोई करोड़पति नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम जैसा इंसान इस बात को कहाँ समझेगा। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी दीपू दोगला उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, जिस दौरान वो ड्राइव करते वक्त उसे बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन तभी सामने से ट्रक आ जाता है और उसका ध्यान ना होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर बिरजू भड़वा सुपरमार्केट से कुछ खाना लेकर आता है, पर तभी जॉनी जानलेवा उसे बताता है कि दीपू दोगले का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चला गया है। जो सुनकर बिरजू भड़वे की फट जाती है और वो कहता है कि अब हम क्या करेंगे। जॉनी कहता है कि हमें वेट करना होगा जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बिना हम स्विच नहीं कर सकते। बिरजू कहता है कि नहीं यार, मैं ये सड़ी हुई
हुई लाइफ और नहीं जी सकता। जॉनी कहता है कि हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिरजू कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं कल अपनी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाऊंगा और क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में सब कुछ पता है तो वो मुझे चुटकियों में हायर कर लेंगे और फिर भाई हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बिरजू को उसी की कंपनी से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। जॉनी पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें जॉब मिल गई? वो कहता है कि घंटा मिली। उन भड़वों को लगता है कि मैंने कंपनी की सारी जानकारी हैक कर ली है, इसलिए मुझे उनके बारे में सब पता है। वो कहता है कि देख भाई जॉनी, अब मेरे अकेले के काम करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब तुझे भी कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर हम अपना गुजारा कर पाएंगे। जॉनी कहता है कि क्योंकि मैं एक एंजल हूँ तो मुझे जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, शायद मैं कोई आर्किटेक्ट या साइंटिस्ट बन जाऊं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जॉनी को देखते हैं जो एक होटल में बर्तन साफ कर रहा होता है और फिर पूरे दिन बर्तन मांजने के बाद उसे सिर्फ $20 का चेक मिलता है, जिसमें से $5 का तो टैक्स ही काट लिया गया था। तभी जॉनी अपने दोस्त से कहता है कि भाई मैं इतने पैसों में गुजारा कैसे करूंगा। उसका दोस्त कहता है कि भाई तुझे इसके लिए 2-3 जॉब करनी पड़ेगी, तू मुझे ही देख ले, मैं दिन में 3 जॉब करता हूँ और तब जाकर मेरा गुजारा होता है। जो सुनकर जॉनी का मुंह लटक जाता है और वो सोचता है कि यार पैसा कमाना इतना मुश्किल हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दीपू दोगले को होश आ जाता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि पिछले 1 हफ्ते से 2 आदमी रोज तुम्हारे बारे में फोन करके पूछ रहे थे। जो सुनकर दीपू समझ जाता है कि ये दोनों वही होंगे, लेकिन वो ये अमीरों वाली जिंदगी अभी भी जीना चाहता था और तभी उसे एक आइडिया आता है। उधर बिरजू भड़वे के डिलीवरी ऐप पर एक नोटिफिकेशन आती है और जैसे ही वो एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो दीपू दोगला है और वो कोमा से बाहर आ चुका है। इसलिए वो भागता हुआ सीधा अपने घर पर पहुंचता है और दीपू दोगले से कहता है कि भीसड़ी के तू ठीक होकर घर वापस भी आ गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। दीपू दोगला कहता है कि देख भाई, मैं अभी अभी कोमा से बाहर आया हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त जा चुकी है और मैं तुझे नहीं पहचान पा रहा। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो ये पैम्पलेट देख ले, जिसमें साफ लिखा था कि कोमा से बाहर आने के बाद इंसान को 2 से 3 महीनों तक मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो देखकर बिरजू भड़वा सीधा जॉनी के पास आता है और उसे कहता है कि दीपू दोगले की मेमोरी लॉस हो गई है और अब वो हम में से किसी को नहीं पहचानता, अब तू ही बता हम क्या करें। जॉनी कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, शायद हमें अब यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। बिरजू कहता है कि तू चूतिया हो गया है क्या, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, तू खुद को देख, क्या तू फिर से एंजल नहीं बनना चाहता या जिंदगी भर सिर्फ बर्तन ही साफ करना चाहता है। जॉनी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जाकर उसकी गर्लफ्रेंड बबली बेकार से बात करें, क्या पता बबली बेकार को देखकर उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अब बिरजू भड़वे को भी ये आइडिया सही लगता है, जिसके बाद अगले दिन जॉनी जानलेवा बबली बेकार से बात करने उसके स्टोर में पहुंच जाता है, पर क्योंकि वो उन लोगों के डिपार्टमेंट में से नहीं था तो उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर बिरजू भड़वा जो अपने अगले डिलीवरी ऑर्डर का वेट कर रहा था, उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कंपनी अब इंसानों की जगह डिलीवरी करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए तुम्हारे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। जो देखकर बिरजू निराश हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। इसी बीच उसके पास जॉनी आता है और पूछता है कि भाई क्या हुआ। बिरजू कहता है कि ये साले ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है और बिना जॉब के मैं गुजारा कैसे करूंगा, मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस चाहिए, मैं आराम करना चाहता हूँ, छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ और घर पर ही बैठकर जूम पर मीटिंग करना चाहता हूँ। इसी बीच वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाते हैं और क्योंकि बिरजू ने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रखी थी तो पुलिस उसकी गाड़ी भी उठा कर ले जाती है। तभी जॉनी उसे बताता है कि ये सारी चीजें दीपू दोगले के साथ भी हुई थी जब तूने उसे काम से निकाल दिया था। वो कहता है कि यार उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें अब पैसों की जरूरत है। तभी उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसके पास तो करोड़ों डॉलर्स की घड़ियां हैं। जिसके बाद वो सीधा बिरजू भड़वे के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां दीपू दोगले ने आज भी एक शानदार पार्टी रखी हुई थी। तभी बिरजू वहां पर दीपू दोगले को डांस करते हुए देखता है और कहता है कि इस भीड़ के लिमंड ने तो मेरा सब कुछ चुरा लिया, यहाँ तक कि मेरा बर्थडे भी। जिसके बाद वो उन घड़ियों को चुराने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन तभी जॉनी की नजर उस पार्टी में दीपू दोगले के कचरा उठाने वाले दोस्त कालिये पर जाती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि दीपू दोगला उनको चूतिया बना रहा था और उसकी कोई याददाश्त नहीं गई है। इसलिए वो जल्दी से ये बात बिरजू को बताने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दीपू दोगले की नजर बबली बेकार पर पड़ती है जो वेट्रेस का काम कर रही थी। दीपू पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। बबली कहती है कि मुझे उस स्टोर से निकाल दिया गया और हम यूनियन इलेक्शन भी हार गए, इसलिए मुझे खर्चा चलाने के लिए ये काम करना पड़ रहा
रहा है, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर हम जॉनी को देखते हैं जो एक मस्त लड़की से बातें कर रहा था। कहता है कि मैंने आज तक कभी भी पिंकी नहीं बजाई, जिस पर वो लड़की कहती है कि फिर तो तुम्हारी ये विश पूरी होने वाली है, क्योंकि मैं आज पूरी रात तुम्हारे घोड़े की सवारी करने वाली हूँ। जो सुनकर जॉनी जानलेवा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बबली बेकार और दीपू दोगला बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बबली बेकार उसे बताती है कि मेरी जिंदगी के तो घोड़े लगे पड़े हैं, मैं अपनी कजन की कार में सोती हूँ और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। दीपू कहता है कि शायद तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कभी मैं भी ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। वो कहती है लेकिन अब तो तुम करोड़पति बन चुके हो और अब तुम हम लोगों की हालत कभी नहीं समझोगे, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बिरजू भड़वे को देखते हैं जो उन घड़ियों को चुराने के लिए चुपके से अंदर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें चुरा कर वहाँ से निकल पाता, तभी दीपू दोगला वहाँ पर आकर उसे शूट कर देता है। पर जब वो देखता है कि उसने बिरजू को शूट किया है तो वह घबरा जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। आगे हॉस्पिटल में वो उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी दोस्तों, मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है, क्योंकि मैं वापस अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। पर तभी जॉनी उसे कहता है कि तुम वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम अपनी जिंदगी का मतलब नहीं समझ लेते। जो सुनकर बिरजू कहता है कि अबे साले जॉनी, तूने मुझे ये कहाँ फंसा दिया, अब जब तक ये चूतिया अपनी जिंदगी का मतलब नहीं समझ लेता तब तक मैं यहीं फंसा रहूंगा। वो कहता है कि हाँ। बिरजू कहता है कि ठीक है, लेकिन अब से मैं अपने ही घर पर रहूंगा, जिस पर दीपू दोगला भी मान जाता है। जिसके बाद वो तीनों साथ में रहने लगते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर रात में वो तीनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर लड़कियों के साथ डांस करते हैं, जिस समय जॉनी जानलेवा को तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पता नहीं क्या होता है और वो बाहर जाकर उदास बैठ जाता है। तभी दीपू दोगला उसके पास आता है और पूछता है कि भाई तुझे क्या हुआ। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही तुम दोनों को इस सिचुएशन में फंसा दिया, मैं एक अच्छा एंजल नहीं हूँ, काश मैं भी जोगिंदर जहरीला होता, क्योंकि वो साला बहुत अच्छा एंजल है। दीपू कहता है कि भाई तू सबसे बेस्ट एंजल है और तू जोगिंदर जहरीला नहीं जॉनी जानलेवा है, और मैं और बिरजू तुझे बहुत पसंद करते हैं। वैसे मैं भी बिरजू भड़वा नहीं दीपू दोगला हूँ, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी की लगी पड़ी है, लेकिन मैं एक ट्राई तो और कर ही सकता हूँ, क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर ना भी हो तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ जैसी भी है बहुत अच्छी है। जो बात सुनकर जॉनी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि यही सही वक्त है। जिसके बाद वो जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, दीपू दोगला वापस अपनी जिंदगी में आ जाता है और बिरजू भड़वा अपनी जिंदगी में आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम बिरजू भड़वे को देखते हैं जो अपनी कंपनी की एक मीटिंग में होता है, जहाँ वो अपने बोर्ड मेंबर्स को सुझाव देता है कि हमें डिलीवरी बॉयज के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अपनी कंपनी से करेंगे। सबसे पहले तो हम उनके पैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि इतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता, और दूसरा हम अपनी कंपनी में रोबोट्स और एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी बीच एक मेंबर पूछता है कि हम ऐसा क्यों करें, वो साले है तो डिलीवरी मैन ही ना। बिरजू भड़वा कहता है कि उन लोगों की वजह से ही हम हैं, अगर वो लोग वैसी जिंदगी नहीं जिएंगे तो हम लोग ऐसी जिंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। और तू मुझे क्यों ज्ञान दे रहा है भीसड़ी के, कंपनी के ज्यादातर शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए तुम सब अपनी घंड मराओ, क्योंकि जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम दीपू दोगले को देखते हैं जो वही लाइफ जीने लगता है जो लाइफ उसे जॉनी जानलेवा ने दिखाई थी, क्योंकि वो अपना फ्यूचर तो बदल नहीं सकता था, लेकिन वो जैसी भी जिंदगी जी रहा था वो उसमें खुश था, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ थी, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, और उसका एंजल जॉनी वो तो हमेशा से ही उसके साथ था। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।